नमस्कार। तो आज की मैं इस क्लास में बताने जा रहा हूँ डायग्नोस्टिक कार्ड के बारे में। तो ये डायग्नोस्टिक कार्ड होता है, बेसिकली इसको कंप्यूटर रिपेयरिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मदरबोर्ड में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर कई प्रकार के कोड जनरेट होते हैं। तो उन कोड की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में किस एरिया में या किस जगह पर हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसको डायग्नोस्टिक कार्ड बोलते हैं। कई लोग इसको डीबग कार्ड, पीसी एनालाइजर या पीसी टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो तरह के आते हैं। एक ये हमारा पीसीआई वाला है, तो यहाँ पर ये पीसीआई स्लॉट लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारे मदरबोर्ड होता है इसमें ये पीसीआई स्लॉट होती है, यहाँ पर लगाया जाता है। और एक जो आता है वो एक्सप्रेस का आता है, वो यहाँ लगाया जाता है। कोड लगभग दोनों में सेम होते हैं, हमारे सिमिलर होते हैं। तो ये पीसीआई स्लॉट पर हमारा यहाँ पर लगाया जाता है इस जगह पर। तो ये पीसीआई पे लगाने के बाद बोर्ड को ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कई तरीके के हमारे कोड आते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि हमारे बोर्ड में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो कोड समझने से पहले यहाँ पर कुछ एलईडी स्टेटस होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक हमारी जो होती है लाइट यहाँ पर CLK लाइट। तो CLK को ये जो लाइट है इसे CLK लाइट बोलते हैं। तो CLK लाइट जो होती है इसे क्लॉक कहा जाता है। तो मदरबोर्ड यदि आप रिपेयर करते हैं तो क्लॉक जनरेटर एक आईसी होती है, जो आजकल हमारे जो मदरबोर्ड आते हैं ये पीसीएस चिप होती है, तो इसके अंदर आती है आजकल। तो ये क्या बताती है स्टेटस, हमारे मदरबोर्ड पे जो क्लॉक सेक्शन है या क्लॉक आईसी है, क्लॉक जो है वो आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बारे में ये बताती है। उसके बाद आगे आप देख रहे हो IRDA, और नेक्स्ट जो है वो है आपका फ्रेम। IRDA और फ्रेम है, तो ये दो होते हैं हमारे। तो ये डिस्प्ले के स्टेटस बताते हैं। बेसिकली यदि बोर्ड पर डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैरी होता है तो ये दोनों ही लाइट हमारी ब्लिंकिंग करती है। तो इसका मतलब ये रहता है कि हमारा बोर्ड जो है वो कुछ हद तक हमारा ठीक है। बेसिकली जब ये कंटिन्यूस पर हमारी ब्लिंकिंग करती है ऑन करने पर, तो इसका मतलब ये रहता है कि हमारे बोर्ड में डिस्प्ले है। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं एक RST लाइट। तो RST को रीसेट बोलते हैं। जो मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारे मदरबोर्ड पर एक VRM सेक्शन होता है, इस वाले एरिया को VRM कहा जाता है। तो ये हमारे CPU या VRM का स्टेटस बताता है। तो ये लाइट जैसे हम मदरबोर्ड को ऑन करते हैं तो ये लाइट विथिन हाफ सेकंड में जल के बंद हो जाती है। यदि ऐसा होता है तो हमारा VRM सेक्शन या CPU रीसेट हो चुका है, ये हमें इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर कई तरह के कोड आते हैं। तो ये कोड आपको किस सेक्शन से संबंधित है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप मदरबोर्ड रिपेयरिंग करते हैं, आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो इस क्लास में केवल हम डायग्नोस्टिक कार्ड से रिलेटेड हमें कौन सा सेक्शन चेक करना है वो हम कैसे पता करेंगे, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो कोड होता है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये हमारा जो होता है कोड, यदि हम जो डायग्नोस्टिक कार्ड है यहाँ पर 00 FF या डैश आता है इस जगह पर बोर्ड को ऑन करने के बाद, लेकिन बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा, स्क्रीन आपकी जो है वो नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें 4 सेक्शन सस्पेक्ट होते हैं जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है हमारी। पहला है हमारा VRM सेक्शन, इसे CPU सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है चिपसेट सेक्शन। तो चिपसेट की जगह पर आजकल PCS सेक्शन आ गए, क्योंकि चिपसेट उसे बोलते थे जो हमारे पहले मदरबोर्ड आते थे। नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज होते थे तो उनको चिपसेट सेक्शन कहा जाता था, लेकिन अब वो PCS सेक्शन हमारे आने लगे हैं। तो PCS सेक्शन हमारा सस्पेक्ट होता है, इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा क्लॉक सेक्शन। तो क्लॉक सेक्शन जो होता है इसमें प्रॉब्लम होती है हमारी। और फोर्थ जो है वो हमारा बायोस सेक्शन। यदि इस तरह से कोड आता है तो सबसे पहले हमें VRM चेक करना है, PCS चेक करना है, क्लॉक चेक करना है, लास्ट में आपका बायोस सेक्शन आता है। इसी प्रकार से एक कोड और होता है C1 C0 C5 C6 A004 C110, ठीक है, C100 FF A0। नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती है। यदि ये कोड आता है तो आपको VRM PCS सेक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही क्लॉक चेक करने की ज़रूरत होती है। इसमें आपके 2 सेक्शन हैं जो ख़राब हो सकते हैं। पहला है आपका रैम सेक्शन, दूसरा है आपका बायोस सेक्शन। तो सबसे पहले हम रैम सेक्शन चेक करते हैं, रैम की जो भी सप्लाई रिक्वायरमेंट होती है वो हम चेक करते हैं। उसके बाद हम बायोस सेक्शन चेक करते हैं। इसके बाद आगे एक कोड आता है हमारा स्टिल या होल्ड कोड, इसे आप कंटिन्यू रनिंग कोड भी कहा जाता है। तो कंटिन्यू रनिंग कोड का मतलब ये होता है हमारा डिस्प्ले नहीं आएगा, E0 E1 इस तरह से कोड आएगा, और D0 D4 वगैरह भी हमारा कोड आता है। तो इस कंडीशन में
आपको सबसे पहले क्या करना, मॉइस्चरिंग इन मदरबोर्ड। हमारे मदरबोर्ड में कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड काफ़ी टाइम से ऑन नहीं होता है, तो काफ़ी मॉइस्चरिंग आ जाती है। तो हमें करना क्या होता है कि बोर्ड की एक बार क्लीनिंग करके देखते हैं हम लोग, पूरा क्लीन अच्छे से उसको साफ़ करके देखते हैं। यदि साफ़ करने के बाद भी बोर्ड हमारा नहीं कर ऑन होता है, तो इस कंडीशन में हमें आगे के सेक्शन हमें चेक करने होते हैं। तो फिर आप चेक करेंगे 2 नंबर रैम सेक्शन आप चेक करेंगे। इसके बाद आपको बायोस सेक्शन है, बायोस प्रोग्रामिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है, यदि बोर्ड आपका 100% ओके होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो यहाँ पर आपको इस तरह से कोड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको 26-26, 25, 38, 80, 75-75 और IRDA और फ्रेम, ये दोनों हमारे क्या करेंगे, बिलिंग करेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बिलिंग करेंगे। यदि ऐसा हो रहा तो बोर्ड आपका जो वो 100% हमारा ओके है, 100% हमारा वर्क कर रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि यदि कोड तो हमारा 25-26 आ रहा है, लेकिन IRDA और फ्रेम हमारा ब्लिंक नहीं करता है, तो इस कंडीशन में हमें रैम सेक्शन और बायोस सेक्शन को हम चेक करते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ जनरल कोड होते हैं जो रिपेयरिंग करते हैं, तो उस वक्त ये कोड हमारे काफ़ी काम में आते हैं। तो इन्हीं की हेल्प से हमें एक मदरबोर्ड में एक एरिया पता चल जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये कोडिंग वाई है, इसमें एक पर्टिकुलर आपका कोड आएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी मदरबोर्ड है, यदि आपकी कोड की जानकारी है, तो जो बोर्ड आपको काफ़ी टाइम लगता है रिपेयर करने में, तो इसकी हेल्प से आप काफ़ी फास्ट और जल्दी आप रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।